इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताए थे कि पी प्लांट्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे। ये जो सेकंड वीडियो आपका उसका है ना, हेरिडिटी का, आनुवांशिकता का। इसमें जो ट्रेड्स मेंडल्स ने यूज़ किए थे, जो टर्म्स मेंडल ने यूज़ किए थे, उन टर्म्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। टर्म्स यूज ऑफ मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स ने अपने लॉ के लिए जिन शब्दों को यूज़ किया था, वो शब्द या शब्दावली का क्या मतलब है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हाइब्रिड है, संकर है ना। संकरण में क्या होता है, जब हम जैसे हाइट प्लांट के लिए हमने दो तरीके के प्लांट लिए, एक टॉल लिया, एक डॉर्फ लिया। जब हमने टॉल और डॉर्फ प्लांट्स के मध्य क्रॉस कराते हैं तो जो पहली जनरेशन प्राप्त होती है, यानी कि प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ, प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट के मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो पहली जनरेशन मिलती है उसे हम कहते हैं F1 या हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, यानी संकर, संतान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एलियस क्या है, जो जैसे जो दिख रहा है ना, जो हाइट्स ऑफ प्लांट्स के लिए इन्होंने 2 कैरेक्टर्स के प्लांट लिए, टॉल और डॉर्फ। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स लिए उन्होंने, एक ही कैरेक्टर्स हाइट्स के लिए जो दो कैरेक्टर्स ले लिए, जो 2 ट्रेड्स ले लिए, टॉल और डॉर्फ, इसी को क्या कहते हैं, एलियस कहते हैं। यानी कि एक जो कैरेक्टर होगा उसके जस्ट विपरीत एक दूसरा कैरेक्टर्स लेंगे, है ना। और तो उन वो से क्या कहते हैं, हम एलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिस। एक लक्षण के विपरीत हम दूसरा लक्षण लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एलिस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव अभी हम आपको बता चुके थे, फिर से समझ लीजिए डोमिनेंस और रिसेसिव क्या है। जैसे कि अपन ने एक टॉल प्लांट ले लिया और एक अपने डॉर्फ प्लांट ले लिया, जब इनके गैमीट्स बनेंगे, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, एक गैमीट्स में देखिए एक है तो टी आएंगे, तो इसका टी यानी कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी आके एक ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या बनेगा, एक उस ऑफ स्प्रिंग में जो F1 जनरेशन होगी, है ना, उस ऑफ स्प्रिंग में क्या जाएगा, एक कैपिटल टी जाएगा, एक स्मॉल टी जाएगा। ठीक है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी के बाद जो करेक्टर इस F1 जनरेशन में, है ना, इस F1 ऑफ स्प्रिंग में जो दिखाई देगी, ठीक है, इसे हाइब्रिड जनरेशन कहेंगे। इसमें जो करेक्टर्स दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, टॉल का करेक्टर्स दिखाई देगा। यानी जो टॉल है, वो जो टॉल का जो करेक्टर्स है वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट्स कहलाएगा। और जो डॉर्फ वाला जो करेक्टर्स है वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा, क्योंकि जी F1 में दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से जब हम प्योर टॉल प्लांट्स और प्योर डॉर्फ प्लांट्स के मध्य जब क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जो जनरेशन होती है, उस F1 जनरेशन में जो करेक्टर्स सीन होते हैं, है ना, एपियर्स होते हैं, वो कहलाते हैं डोमिनेंट्स। और जो डिसएपियर हो जाते हैं, जो सीन नहीं होते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, रिसेसिव कहलाते हैं। तो डॉर्फ क्या हो जाएगा, रिसेसिव, और टॉल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में क्या करेंगे, अपन एक ही करेक्टर ले लेंगे। जैसे अपन ने टॉल के लिए डॉर्फ ले लिया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या ले लें, येलो बीज ले लें, और अपन क्या ले लें, ग्रीन बीज ले लें। तो जो हो जाएगा डाई हाइब्रिड। जब अपन एक करेक्टर्स लेंगे तो क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड। जब अपन 2 करेक्टर्स लेंगे तो वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड। और जब अपन 2 से ज़्यादा करेक्टर्स ले लेंगे, है ना, जब अपन क्या ले लेंगे, 2 से ज़्यादा करेक्टर ले लेंगे, जैसे राउंड ले लिया और ब्रिंकल ले लिया, ठीक है ना। क्या कहा था, जो डोमिनेंट होंगे उन्हें कैपिटल में लेंगे, जो रिसेसिव होंगे उन्हें अपन स्मॉल लेटर में लेंगे। तो अगर अपन एक करेक्टर्स ले रहे हैं तो वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड। अगर अपन 2 करेक्टर्स ले लेंगे तो वो कहलाएंगे डाई हाइब्रिड। और अगर अपन 3 करेक्टर्स ले लेंगे तो क्या कहलाएंगे, पॉली हाइब्रिड। 3 या 3 से ज़्यादा, मोर देन 2, है ना, मोर देन 2, तो वो कहलाएंगे पॉली हाइब्रिड कहलाएंगे। अगर अपन इस करेक्टर्स के बीच क्रॉस कराते हैं, एक एक करेक्टर्स के बीच क्रॉस कराएंगे तो मोनो हाइब्रिड कहलाएगा। 2 करेक्टर्स के बीच क्रॉस कराएंगे, 2 डिफरेंट करेक्टर्स के बीच क्रॉस कराएंगे तो डाई हाइब्रिड कहलाएगा। अपना 2 से ज़्यादा करेक्टर्स के बीच क्रॉस कराएंगे, 2 से ज़्यादा करेक्टर्स लेके क्रॉस कराएंगे तो वो कहलाएगा पॉली हाइब्रिड। तो ये वाला किसका था, एक ही करेक्टर्स लिया था टॉल। अगर अपन 2 करेक्टर्स के बीच क्रॉस कराएंगे तो वो डाई हाइब्रिड कहलाएगा, और 2 से ज़्यादा करेक्टर्स के बीच क्रॉस कराएंगे तो वो कहलाएगा पॉली हाइब्रिड कहलाएगा। तो ये अभी अपन का किसका, एक करेक्टर्स का है केवल। इसके बाद बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है। क्या है, इसके बाद आपका आता है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो जो अभी हमने आपको ये बता दिया टॉल का, तो अपन टेस्ट क्रॉस में देख लिए,
तो अगर अपन टेस्ट कराने के लिए क्या करेंगे, जो अपन ने अभी अपन ने टीटी लिया था, है ना, तो अगर अपन जो F1 जनरेशन अपन को प्राप्त हुई थी, कौन सी प्राप्त हुई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, है ना, जो अपन को पहली जनरेशन जो प्राप्त हुई, अगर हम इसका अप्रभावी लक्षण वाले, है ना, यानी रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स से, ठीक, रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट्स यानी अप्रभावी जो इसका पेरेंट्स था, है ना, जनक था, उससे अगर अपन क्रॉस करा देंगे, देखो अपन ने ले लिया F1 जनरेशन ले ली, ये कौन सी हो गई F1 जनरेशन, और ये कौन सी हो गई अपन की रिसेसिव पेरेंट्स हो गया, कौन सा पेरेंट्स हो गया, रिसेसिव पेरेंट्स हो गया, अप्रभावी जनक हो गया, ठीक है। इसके बीच अगर अपन क्रॉस कराते हैं तो जो गैमीट्स प्राप्त होंगे वह टी और स्मॉल टी होंगे, इसमें क्या होंगे, टी टी। तो इनके बीच जब क्रॉस होगा तो इस तरीके का क्रॉस होगा, ठीक है। तो जब अपन F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ कराएं, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराएं, यानी डॉर्फ वाले पेरेंट्स से कराएंगे, है ना, किससे कराएंगे, डॉर्फ वाले पेरेंट्स से, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपन का टेस्ट क्रॉस, क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और बैक क्रॉस कब कहलाएगा, ठीक है। और बैक क्रॉस कब कहलाएगा, जब अपन F1 का जो F1 अपन को प्राप्त हुआ टी उसका क्रॉस चाहे तो अपन स्मॉल टी से करा दो, चाहे अपन कैपिटल टी से करा दो, किसी से भी करा देंगे, अगर दोनों से करा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस, क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस, ठीक है। और अगर अपन किससे करा रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो ये क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आता है होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट, ठीक है। जो होमोजाइगोट है वो हमने अभी क्या कहलाता है, गैमीट्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर एक ही तरीके के कैरेक्टर्स के हैं जीन, दोनों जीन क्या है, सेम है, ठीक है, जैसे इसमें है, तो जो कैपिटल टी है, तो इसका जो गैमीट्स बनेंगे वो सेम बनेंगे, क्या बनेंगे, सेम गैमीट्स बनेंगे। ऐसे ही डॉर्फ में भी दोनों क्या है, सेम है, क्या है, दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों सेम है तो दोनों के गैमीट्स क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, तो क्या कहलाएगा, होमोजाइगोट कहलाता है, क्या कहलाता है, होमोजाइगोट। लेकिन जब अपन F1 जनरेशन ले लेंगे, F1 जनरेशन में एक क्या है, कैपिटल टी और एक क्या है, स्मॉल टी, जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो ये अलग अलग बनेंगे, क्या बनेंगे, अलग अलग गैमीट्स बनेंगे, है ना, सेम गैमीट्स नहीं बन रहे ना, एक गैमीट्स में कैपिटल टी है और एक गैमीट्स में क्या है, स्मॉल टी है, तो ये कहलाता है हेट्रोजाइगोट। तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगोट, क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगोट, ठीक है। और जब सेम गैमीट्स बनेंगे किसी में भी तो वो क्या कहलाएगा, होमोजाइगोट, ठीक है। तो जब सेम गैमीट्स बनेंगे तो होमोजाइगोट, और जब अलग अलग गैमीट्स बनेंगे तो वो कहलाता है हेट्रोजाइगोट। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, जो अलग अलग जीन हैं वो हेट्रोजाइगोट कहलाएंगे, और सेम जीन होंगे, सेम तरीके के जीन होंगे तो वो कहलाएंगे, होमोजाइगोट कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिनोटाइप और जीनोटाइप, क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब है अपन जब देखेंगे तो अगर प्लांट्स में कैरेक्टर्स अपन बाहरी रूप से देखें, यानी फिजिकल रूप से देखेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, फिनोटाइप कैरेक्टर्स कहलाएंगे, और जहाँ उससे जीन के कैरेक्टर्स देखेंगे तो वो कहलाएंगे, जीनोटाइप्स कहलाएंगे। जैसे कि अभी अपन देख लें, अगर अपन F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं टी और स्मॉल टी का क्रॉस करा दें, चाहे कैपिटल टी से करा दें और चाहे तो अपन एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी से करा दें, ठीक, सॉरी स्मॉल टी से करा देंगे, ठीक है, या फिर इससे करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी का, ठीक। अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो गैमीट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हेट्रोजाइगस वाले होंगे, जाइगोट वाले होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। जहाँ हम इसके मध्य क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा कैपिटल टी, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और एक बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये कैसे हो जाएंगे, टॉल, ये कैसे हो जाएंगे, टॉल, और ये कैसे हो जाएंगे, डॉर्फ, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे, टॉल, ये कैसे हो जाएंगे, टॉल, और ये कैसे हो जाएंगे, डॉर्फ, ठीक है।
तो अगर अपन फिनोटाइप अनुपात निकालेंगे तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगा, 3 कैसे हैं, टॉल हैं, और एक कैसा है, डॉर्फ है। यानी देखने में 3 लंबे हैं और एक बौना है। तो जब हम फिजिकल रूप से देखेंगे तो 3 कैसे दिखेंगे, लंबे, और एक कैसा दिखेगा, बौना प्लांट। तो जो हो जाएगा टी और एक 3 लंबे और एक छोटा, तो जो हो जाएगा फिनोटाइप। ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। ठीक है। अभी हमने आपको क्या देखा, अगर अपन एक कैपिटल टी स्मॉल टी यानी F1 जनरेशन का, ठीक है, यानी हाइब्रिड जो ऑफस्प्रिंग है उसके मध्य क्रॉस कराएंगे तो जो गैमीट्स बनेंगे वो अपने कैपिटल टी स्मॉल टी के बनेंगे। तो जो जनरेशन बनेगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी के जो जनरेशन बनेगी तो 3 प्लांट्स अपने कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, और एक कैसा हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। ठीक है। तो 3 कैसे हो जाएंगे, टॉल, और एक हो जाएगा डॉर्फ। तो अगर अपन इस तरीके के निकालेंगे फिनोटाइप फिजिकल कैरेक्टर से बताएंगे तो 3 तो अपन को मिलेंगे लंबे प्लांट, और एक कैसे मिलेगा, बोना प्लांट, डॉर्फ प्लांट। तो ये कैरेक्टर्स क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। इसके बाद अपन आता है दूसरा पॉइंट आता है जीनोटाइप में अपन जीन देखेंगे। एक अपना है कैपिटल टी वाला, 2 हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक अपन का है स्मॉल टी। तो अगर अपन इस तरीके से जो रेशियो बनाएंगे तो एक तो अपन का हो गया कैपिटल टी वाला, और दूसरा जो हो गया वो अपना हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। कितने हैं, 2, और स्मॉल टी वाला कितना है, 1। तो ये कहलाएगा जीन। जिसमें अपन जीन देखेंगे वो जीनोटाइप कहलाएगा, जिसमें अपन फिजिकल कैरेक्टर देखेंगे वो अपन का फिजिकल कैरेक्टर कहलाएगा। तो जीनोटाइप क्या हो गया, एक जो है वो है कैपिटल टी, 2 कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक कैसा है, स्मॉल टी। तो अपन ने लिख दिया 1:1:2:1। ठीक है, 1:2:1। एक हो गया कैपिटल टी, एक हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हो गया स्मॉल टी।